हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पहले जो टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी वो था हमारा डाइपोल। डाइपोल यानी क्या होता है और डाइपोल के एग्जाम्पल्स, डाइपोल मोमेंट, इससे पहले वाली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। यानी हम बात करेंगे कि जो है इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, डाइपोल का कहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट होता है और इक्वेटर क्या होता है डाइपोल का। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे हम उस इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल क्या होता है ये ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डाइपोल होता है बच्चों, डाइपोल होता है एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट होता है विच इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये डाइपोल होता है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ओरिजिन तक ये ए और टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच की क्या हो गई है, 2a हो गई है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की। इक्वेटर क्या होता है, पहली बात तो इक्वेटर बच्चों होता है परपेंडिकुलर, ये अ लाइन पासिंग थ्रू the origin of a equator and is perpendicular to the axis of the dipole। डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और जो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाला जो क्या होती है, एक लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है उसको हम इक्वेटर बोलेंगे। तो हम जो है इस इक्वेटर की किसी एक पॉइंट पे क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मीन्स दोनों चार्ज से मिलके जो अरेंजमेंट बना हुआ है डाइपोल। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस चीज की। तो लेट अस से कि हम P पॉइंट पे, ये पॉइंट P है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, तो लेट हमने इसको P पॉइंट ले लिया। ओके, दिस इज पॉइंट P एंड ये पॉइंट P जो है बच्चों से कि दिस इज एट r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द डाइपोल, यानी O से ये लेटर से r डिस्टेंस अवे है। क्लियर? ओके, अब बात करेंगे हम जो है, हमने जो है P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस डाइपोल के कारण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम सबसे पहले करेंगे कि प्लस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। फिर हम बात करेंगे कि माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और जब दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो चले पहले हम शुरू करते हैं क्या, प्लस Q के कारण फाइंड आउट करना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, consider a dipole consist of two equal and opposite charges। ये हमने कंसीडर कर लिया। नाउ वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is
which is r distance away, r distance away from the O, यानी ओरिजिन ऑफ द डाइपोल से r डिस्टेंस अवे है। ठीक है, तो मैंने कहा कि पहले हम प्लस क्यू के कारण फाइंड आउट करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो इतना तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो पॉजिटिव के कारण क्या हो जाएगा, पी पॉइंट बच्चे अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस क्यू चार्ज के कारण, ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। लेट अस से कि ये जो एंगल है, यानी कि ये जो एंगल है ये हम ले लेते हैं इसको, लेट अस से एंगल थीटा है। अब बात करते हैं, देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस a है, ये r है, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से q से प्लस q से p तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी कितना, स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तो सिंपल है कि कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, और इसको फाइंड आउट करना है। तो यानी p अगर हम बोलेंगे कि ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट किसका, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से ये डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमने बात की है कि ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो हम बात करेंगे कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एंगल यानी 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, 180 माइनस ब्रैकेट में 90 प्लस थीटा, तो फिर 180 में से 90 माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 90 प्लस ये हो जाएगा। देखिए इसको मैं, यानी कि हम इस एंगल को, सपोज करो हम इसको एंगल 1 ले लेते हैं, ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू यानी 180 डिग्री माइनस में सम ऑफ दिस 90 डिग्री प्लस में थीटा, तो ये हो जाएगा, इसको हम 180 माइनस में थीटा और माइनस में थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो इसमें से ये माइनस हुआ तो कितना हो गया, 90 माइनस में थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस में थीटा ये एंगल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया बेटे, इसको लिखता हूं मैं 90 माइनस में थीटा एंगल हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है आपका, यानी कि इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी हो गया आपका 90 माइनस में थीटा। क्लियर, अच्छा ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू चार्ज के कारण, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है, एक तो हो जाएगा ये वर्टिकली अपवर्ड, और दूसरा इसके 90 डिग्री पर, यानी कि ये लिख देता हूं मैं कितना, जो पैरेलल हो जाएगा किसके, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल। एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड हो गया, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो अब क्या है, देखो आपको पता है कि जब हम रिजोल्व करते हैं तो थीटा की साइड में जो कंपोनेंट होता है उसको हम कॉस थीटा लेते हैं, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, साइन थीटा। तो कॉस थीटा, यानी थीटा कौन सा है, देखिए ये यहां से यहां तक कितना है बच्चों, 90 माइनस थीटा है,
और ये पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हो गया। भाई मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, और हमें चाहिए ये वाला कितना है, तो ये वाला कितना बच गया भाई, 90 में से 90 माइनस थीटा करेंगे तो दिस एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये थीटा हो गया, तो इसका मतलब इस साइड का जो कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, E प्लस क्यू कॉस थीटा इस साइड में। तो ओबीएस से ऊपर क्या हो जाएगा, ये वाला E प्लस क्यू साइन थीटा, ये हो गया ऊपर वाला। ऊपर वाली साइड में क्या हो गया, E प्लस क्यू साइन थीटा, और इस वाली साइड में हो गया क्या, E प्लस कॉस थीटा। इट मीन्स क्या है, देखो हमने क्या किया, इसको लिख देते हैं अब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो उसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में उसको रिजॉल्व किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कैन बी रिजॉल्व्ड into two components में रिजॉल्व कर ले। एक तो हो गया आपका कौन सा, E प्लस क्यू साइन थीटा, जो क्या है वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड दूसरा हम कर सकते हैं बच्चों, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आपका, एक मिनट, हाँ यस, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। दो कंपोनेंट में हमने इसको क्या कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण P पे हम उसको फाइंड आउट करेंगे ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा तो E के कारण क्या बोला मैंने, माइनस E चार्ज के कारण क्या होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा तो ये यानी कि इस तरह से हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, क्लियर, ठीक है। इस तरह अब ये देखिए आप यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा है, क्योंकि ये तो एक टाइप से क्या है आपका भाई, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी वही है जितना ये है, इसकी इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने, इक्वेटोरियल लाइन पे हमने पॉइंट ले रखा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो फिर वही हम, जो ये है आपका E माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज के कारण, इसको दो कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगा इस साइड में, यानी कि एक इस साइड में हो जाएगा, किसके कारण, ड्यू टू द माइनस क्यू, तो ये हो जाएगा थीटा की साइड में क्या होता है, ये मैंने आपको बोला है E माइनस क्यू कॉस थीटा। देखो दोनों कंपोनेंट, एक तो प्लस के कारण भी इधर को है एक आ रहा है, और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, दोनों का ही, इसका प्लस क्यू कॉस थीटा, इसका E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब इसका दूसरा कंपोनेंट इसके वर्टिकली इसके 90 डिग्री पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड,
ये हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि इस साइड में। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, E माइनस क्यू साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हमने किसके कर दिए, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, दैट वी हैव आल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। इसको भी हमने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखिए जो लिख देते हैं पहले इसको, क्या है, यानी कि हमारे पास क्या है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू minus q charge can be resolved into two components। इसको भी दो कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, अब कैसे कंपोनेंट, देखो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, ये है हो गया पहला जो हमने बोला, ये वाला, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला कोई सब लिखो आप, ये लिख देते हैं हम इसको, E माइनस क्यू साइन थीटा, और ये क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, एक ये हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया बच्चों, सेकेंड कंपोनेंट्स हो गया बेटे, E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, पैरेलल है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है। अच्छा, ये आपके हमने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट हमने किसके, दो कंपोनेंट अगेन हमने फाइंड आउट कर दिए किसके, E माइनस क्यू चार्ज के कारण जो P पॉइंट पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा देखिए, अब ध्यान से देखिए जरा, इस माइनस क्यू के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, माइनस E माइनस क्यू साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इस प्लस क्यू के कारण जो एक कंपोनेंट है वो क्या है, E प्लस क्यू साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड है। मैं बात कर रहा हूं इसकी। ठीक है, एक तो हो गया देखिए, ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया ये, और ये बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो वी कैन राइट मीन्स E कंपोनेंट E प्लस क्यू साइन थीटा component will cancel E minus Q sin theta component due to equal and opposite डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। मतलब क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इट मीन्स क्या है, ये तो कैंसिल हो गया, तो केवल जो है इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण ड्यू टू द माइनस क्यू और ड्यू टू द प्लस क्यू, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इट मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे हमें मिलता है, तो दैट कैन बी रिटन एज, वेट ओके, नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P will be क्या हो जाएगा बेटे, E, मैं लिख सकता हूं इसको E इक्वेटर पे है ये, E इक्वेटर इक्वल टू हो जाएगा दिस प्लस दिस। बट एक चीज मैं यहां पे ये लिखता हूं और फिर समझाता हूं इसको क्यों। ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसको अगर मैंने लिखना है तो आर कैप मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टोरियल फॉर्म में। आर कैप जहाँ ये डायरेक्शन दिखा रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन अगर हम आर वेक्टर को लेते हैं अलोंग विद द डाइपोल मोमेंट यानी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, देखिए यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, यानी ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी इधर को। और ये जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है हमारे को क्या है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है। तो दैट इज व्हाई माइनस साइन इज टेकन हियर। माइनस साइन हमने इसलिए लिया है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला है हमारे को दैट इज in the opposite direction of the dipole moment. This is also vector quantity and this is also vector quantity. That is why it is taken as a negative region because it is in opposite direction. So is it clear? Okay. तो अब इसको बात आती है सिंप्लीफाई करने की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। माइनस ये हो गया आपका cos थीटा बाहर ले लिया हमने, तो ये हो गया E प्लस क्यू, ठीक है, और प्लस E माइनस क्यू और cos थीटा हमने बाहर ले लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यूज हो जाएगी, इक्वल टू माइनस ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है के क्यू बाई में आर स्क्वायर। आर मीन्स डिस्टेंस ऑफ द चार्ज, उस पॉइंट पे जहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस क्या है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है दिस, तो ये लिख लीजिए। चलो के क्यू बाई में क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये है ये डिस्टेंस और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो चलो लिख लेते हैं, कोई नहीं, स्क्वायर रूट यानी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा के क्यू, डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और ये हमने लिख लिया बाहर से कॉस थीटा। यहाँ पे लिखना है तो आर कैप, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, अब इसको क्या है सिंप्लीफाई करना है हमने। चलो आते सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे। माइनस के क्यू दोनों का एलसीएम सेम है तो ले लिया इसका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम हमने दोनों का ले लिया, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम आ गया और ऊपर आ गया 2KQ और ये हो गया आपका कॉस थीटा, है ना। और ये हमने लिख दिया आर कैप। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और जिसको हम सपोज ले सकते हैं कि ये माइनस क्यू टू प्लस क्यू है ना। और माइनस क्यू टू प्लस क्यू अगर इस डायरेक्शन में है तो ओबियस है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव ले लिया, ठीक है। तो ये आपका इतना हमने सॉल्व कर दिया, ये क्या आ गया यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कॉस थीटा की वैल्यू भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इस ट्राइंगल में आ जाओ, राइट एंगल ट्राइंगल में। इस राइट एंगल ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये और इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस राइट एंगल ट्राइंगल में जरा ध्यान से देखिएगा, ये है आपका ए और ये है थीटा, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है, और थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम कॉस थीटा हमने रखना है तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज। बेस मीन्स ए है, बेस ए हो गया आपका, हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो इट मीन्स कॉस थीटा कैन बी रिप्लेस बाई कॉस थीटा, सिंस कॉस थीटा इक्वल टू बेस मीन्स ए बाई में
स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है। तो इस वैल्यू को हम वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसको ठीक है, आगे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, इसको हम यहाँ से यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू -2k/q और नीचे हो गया बेटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने बोला a बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर रूट है, और ये आर कैप हो गया, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिए, ये इसको यहां पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर क्या है, हाफ लिख सकते हैं, इसकी पावर लिखी जा सकती है हाफ। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो देखिए आगे लिख देता हूं मैं यहाँ पे, यानी E आपका इक्वेटर इक्वल टू हो गया -2k/q, और ये है आपका बच्चों A, और इसको लिख दिया मैंने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पूरे की पावर लिख दिया 3/2, और ये हो गया आर कैप, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है। अभी तो हम बिल्कुल स्टेप को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इसमें यूज कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान दे, देखो हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल टू क्या होता है, Q × 2a, ईदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट यानी हम 2qa जो ये है आपका, उसके प्लेस में लिख सकते हैं P, अगर यानी 2k और ये जो तीनों है इनके प्लेस में हमने P रख देंगे, तो ये हो जाएगा E इक्वेटर, ठीक है, इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा आपका2qa के प्लेस में हमने P रख दिया, तो ये हो गया आपका kp बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और आर कैप। इतना आ गया समझ में, ठीक है। देखिए क्या है, यहां तक जो हमने किया है एक बार यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर इसको रब करना पड़ेगा। क्या है, हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ठीक है, ड्यू टू द डाइपोल। इस डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, +q के कारण पहले P पॉइंट पे कितना बनता है वो हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। तो उसका जो +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी जो ये E + Q है, इसको दो कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर दिया, वर्टिकली अपवर्ड और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद -q के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, टुवर्ड्स द, कैसे बनेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो गई। इसको भी हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया, एक तो ये पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर लास्ट में क्या बोला हमने कि इस कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, क्यों, इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर हो गया, ये यहां पर इसको समझा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने क्या किया कि दोनों कंपोनेंट को लिख दिया, जो +q चार्ज के कारण बनता है ये लिख दिया हमने। फिर हमने -q चार्ज के कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने दोनों कंपोनेंट को लिख दिया। फिर लिखा हमने कि E + Q sin थीटा कंपोनेंट जो है विल कैंसिल E - sin थीटा कंपोनेंट, क्यों, ड्यू टू द इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये आ रहा है हमारे पास दोनों के कारण, E - cos थीटा, E + cos थीटा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वही हमने किया यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी दिस। माइनस साइन क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट ये हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है,
ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है। अगर आर कैप की बात करो तो आर कैप में यहाँ पे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब E प्लस क्यू, E माइनस क्यू हमने दोनों की वैल्यू रख दी, क्योंकि एक आइसोलेटेड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, के क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई में आर स्क्वायर में डिस्टेंस उस चार्ज की क्या है उस पॉइंट पे जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या डिस्टेंस है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये है, इसको सिंप्लीफाई किया, बात आती है कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने देखिए इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, और ये हमारे को दिया हुआ है 90 के सामने की साइड इन्हें हाइपोटेन्यूज पता है ये, ठीक है, और नीचे बेस पता है ए है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई में हाइपोटेन्यूज। तो ये हमने उसकी वैल्यू रख दी, बेस ए है और हाइपोटेन्यूज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आगे हमने क्या किया, 2QA उसको हमने रख दिया P डाइपोल मोमेंट। सिंस हम लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस क्या हो गया, P इक्वल टू क्या होता है, Q2A, ये डाइपोल मोमेंट होता है, ये हमने इसलिए यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यानी कि इक्वेटर पे यहाँ तक हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब थोड़ा सा बात आती है इसको आगे बढ़ाने की, तो मुझे लगता है मुझे ये रब करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या है बच्चों, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हमारे पास लास्ट में क्या रह गया, ई इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हो गया माइनस के पी बाई में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 और आर कैप। अब यहां पर देखो एक कंडीशन मान लें, अगर लेट अस से कि आर इफ ऐसी कंडीशन हो जाए कि आर इज मच ग्रेटर देन ए, मीन्स जो ये आर है ये इतना ज़्यादा हो जाए, इतने ज़्यादा हो जाए कि इसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ी हो जाए, तो फिर हम ए को यहाँ पर नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ए को नेगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैन बी रिमूव्ड और ए कैन बी नेगलेक्टेड, ठीक है। तो ए को अगर नेगलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई इक्वेटर इक्वल टू माइनस के पी ओवर आर स्क्वायर, और इनटू ये तो नेगलेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया कितना, ई इक्वेटर इक्वल टू माइनस के पी ओवर आर क्यूब। ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मिल जाएगा, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट के क्या होगी, ये अपोजिट होगी। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमने लिखना है तो क्या हो जाएगा, ई इक्वेटर इज इक्वल टू के पी ओवर में आर क्यूब, ये इसका ये मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी में एक टॉपिक रहता है, उसको मैं करवा देता हूं अगला, इसी से एक टॉपिक और करवा देते हैं। इसमें क्या है कि कंपैरिजन करना, हमने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था हमने, और यहाँ पर हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, किसका, ऑफ अ डाइपोल। तो अब हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड में कि क्या कितना जो है दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या कौन कितना किससे लार्जर है, यदि हम डिस्टेंस सेम रखें डाइपोल के ओरिजिन से तो, ठीक है। तो नाउ कंपैरिजन
कंपैरिजन बिटवीन E axial and E इक्वेटोरियल, दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो E एक्सियल जो है, E एक्सियल जो हम मैंने पहले वीडियो में इसके ऊपर एक टॉपिक बनाया हुआ है, तो वो था 2kp ओवर में आर क्यूब। ये हमारा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल ये था। जबकि अभी अभी हमने क्या किया, ई इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आया है वो आया है kp ओवर में आर क्यूब। ठीक है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब दोनों में कंपेयर करो, देखो हमें पता है क्या है, E एक्सियल इक्वल टू क्या है 2kp ओवर में आर क्यूब, और ये जो है किसकी वैल्यू दिख रही है, ये किसकी वैल्यू है, E इक्वेटोरियल की वैल्यू है। देखिए तो क्या है, E एक्सियल इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई E इक्वेटोरियल। तो दोनों में ये रिलेशन हो गया। इट मीन्स अगर एक्सियल पे हम जो है डाइपोल फाइंड आउट करते हैं, उसकी डिस्टेंस, उस पी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से r हो, ठीक है, r डिस्टेंस पे हो, और इसी तरह जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो हम डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी r डिस्टेंस पे हो, तो उस केस में जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स ग्रेटर होगा। तो ये दोनों में रिलेशन, इट मीन्स जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1/2 टाइम्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट।